नमस्कार। एक परिचर्चा ज्योतिष पे करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग दशागत फलादेश पूछते हैं कि मेरी सूर्य की महादशा चल रही है तो क्या फल होगा, कैसी रहेगी? या मंगल की महादशा चल रही है तो क्या होगा? या बहुत पूछ लिया तो राहु की दशा है, शनि के अंतर है तो क्या फल रहेगा? देखिए, इस तरह की दशा का यदि आप फल पूछते हैं, फलादेश पूछ रहे हैं तो यह एक सामान्य होगा। राहु का फलादेश क्या होगा, ये राहु के प्रकृति के आधार पर मैं बता दूंगा। शनि की दशा का फल क्या होगा, शनि की प्रकृति के आधार पर मैं सामान्य चर्चा आपसे कर सकता हूँ। लेकिन शनि का आपकी व्यक्तिगत कुंडली में क्या रोल है, शनि कहाँ प्लेस्ड है, शनि की डिग्री क्या है, शनि पर दृष्टि किसकी है, शनि का किसके साथ कंजंक्शन है, शनि ग्रह पर किन ग्रहों की दृष्टि है, आपके लग्न कौन है, राशि कौन है, लग्न से शनि का संबंध क्या है या राहु का संबंध क्या है, किसी ग्रह का किसी से क्या संबंध है, पंचधा मैत्री क्या बोल रही है, तात्कालिक मैत्री क्या बोल रही है, इन सब विषयों को समझने के बाद ही कोई निर्णय दिया जाता है या कोई फलादेश बताया जा सकता है। सामान्य रूप से लोग पूछेंगे कि मेरी मंगल की महादशा है, आप बताइए क्या इसमें मेरा कैसा बीतेगा। तो भाई मंगल की महादशा में जो मंगल की प्रकृति है वो बता दी जाती है, लेकिन मंगल की महादशा में आपके लिए वो स्पेशली वो कहाँ लाभदायक है, कहाँ हानिकारक है, या सिर्फ लाभदायक है या सिर्फ हानिकारक है, ये तभी पता चल पाएगा जब आपकी व्यक्तिगत कुंडली उपलब्ध होगी। अच्छा, मंगल की दशा में या किसी भी ग्रहों की दशा में 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं भी तो आती हैं। अब जैसे शनि की महादशा शुरू हुई तो शनि में शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, ये 8 ग्रहों के 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं चलेंगी। तो इसलिए जब भी कोई प्रश्न पूछिए तो उसमें यह ज़रूर अपनी कुंडली का उल्लेख जरूर करिए और सही समय के साथ, क्योंकि अगर आपने सही समय दिया है तो सही कैलकुलेशन होगा। यदि समय में गलती हुई, समय में कोई चूक हुई, तो कैलकुलेशन भी गलत होने की संभावना होती है। तो इसलिए सिर्फ दशागत क्या परिणाम, वो एक सामान्य चर्चा है कि भाई शनि की दशा में ये फल मिलता है, ऐसा हमें करना चाहिए। मंगल की दशा में हमें ये प्रभाव मिल सकते हैं, मंगल की प्रकृति ये है, बुध की प्रकृति ये है, शुक्र की प्रकृति ये है। लेकिन शुक्र की दशा आपको व्यक्तिगत रूप से कहाँ आपको प्लस कर सकती है, कहाँ आपको माइनस कर सकती है, या सिर्फ प्लस करेगी, या बाकी 8 ग्रहों की जो अंतर्दशाएं आएंगी वो कैसा फल देंगी, ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसको बिना व्यक्तिगत कुंडली के समझा और जाना नहीं जा सकता। तो व्यक्तिगत कुंडली के साथ यदि आप समझेंगे और जानेंगे तो उस दशा का जो परिणाम होगा या जो फलादेश होगा वो काफ़ी हद तक सही होने की संभावना होती है। और इसके अलावा कई और स्थितियाँ होती हैं, जैसे गोचर में ग्रहों की वर्तमान में क्या स्थिति है, इसका भी असर पड़ता है। तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये दशा क्या परिणाम देगी। तो ज्योतिष में सबसे ज़्यादा महत्व है कि यदि पूर्ण रूप से कुंडली देखी जाए और सही कुंडली यदि उपलब्ध हो तो ही उसके सही और सटीक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।